सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ, आप जी वडभागी हो। रब्बी बाणी का कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक रसना तो उचारण की हुई बाणी जाप साहिब, जो कि आपां लड़ीवार विचार आरंभ कर रहे हाँ। आओ अज आपां दूसरे छंद की विचार जिहड़ी है आरंभ करनी है। विचारां आरंभ करन तो पहला आप सरबत माई भाई फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दूसरा पावन छंद जो है इसका नाम है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग आख्या जाता है सप नूं। यह छंद सप की चाल वर्गा है। जिवें सप चलता है ना, इहदी चाल सप वर्गी है। जदों इस छंद नूं आपां पढ़ांगे तां इसका पढ़न का तरीका इस तरह होवेगा। भुजंग प्रयात छंद। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले, नमस्तं आरूपे नमस्तं अनूपे, नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे, नमस्तं अकाए नमस्तं अजाए। इस तरह इस पावन छंद नूं पढ़िया जावेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने इस पावन छंद अंदर जो पहला बचन वरत्या है नमस्तवंग, इन्हां अखरां नूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना पवेगा। पर जदों आपां अगला पावन बचन पढ़ांगे उस विच थोड़ा फर्क है। नमस्तंग अंग अते इस तो पहला बचन वेखो तवंग, अद्धा ववा पावन शब्द के नाल थले उचारण होवेगा। तां गुरुदेव पातशाह जी कृपा करते ने नमस्तवं अकाले, हे काल तो रहत परमात्मा। काल आखदे ने मौत नूं। परमात्मा मौत तो रहत है। ऐड़ा अगे लग गया अगेतर है। जिन्हां शब्दां अगे ऐड़ा लग जाता है वो जिहड़ियां चीज़ां हन वो सदैव काल लई हो जांदियां। इत्थे सतगुर पातशाह जी ने काल शब्द के अगे ऐड़ा ला दिता। अकाले काल तो रहत। परमात्मा तेनू नमस्कार है, तू काल तो रहत है। भाव तेनू कदी मौत नहीं आउंदी, तू कदी मरदा नहीं। ना वो मरै ना होवै सोग। परमेश्वर कदी नहीं मरदा, वो तो सदैव इस संसार विच रहन वाला है। वो जुगां जुगां तो है, अज भी है, हमेशा रहेगा। आम तौर पर तीन लफ्ज़ वरते जाते ने। मनुख आखदा है कि अज तो पहला की सी, अज की है, ते आउण वाले समय विच की होवेगा। इनू मनुख ने तीन रूपां विच वंड दिता। जो लंघ गया पास्ट कह दिता, भाव जिहड़ा लंघ गया समा चल रहा है। इनू मनुख ने आखता प्रेजेंट वर्तमान, या फिर अगे भविख आउण वाला फ्यूचर। बाबे नानक ने चौथी गल आखी। महाराज आखदे ने एक गल याद रखी, अकाल पुरख परमात्मा ते ये तीन गल्लां लागू नहीं होंदियां। ये केवल संसार दे उत्ते लागू होंदियां ने भी अज तो पहला जो सी वो अज नहीं, या जो अज है कल नूं होवेगा, या कल जिहड़ी चीज़ होवेगी वो परसों होवेगी कि नहीं। पर जदों रब दे संदर्भ विच आपां गल करदे हां ते बाबे नानक ने आख्या आद सच वो मुढ़ तो है, शुरू तो है। आद सच जुगाद सच, जुगां विच भी सी, है भी सच, हुण भी है। नानक होसी भी सच। ये दुनिया ना भी होवेगी, संसार तां भी होवेगा। भाव जदों ये संसार बनिया उदों भी सी, अज भी है, ते संसार ना होवेगा तां भी वो होवेगा। वो ऐसी हस्ती है।
इस करके महाराज ने आख्या बाकी सारी कायनात काल दे अधीन समय दे अधीन है, पर परमात्मा समय दे अधीन नहीं है। नमस्तं कृपाले, कृपा भाव बख्शिश। परमात्मा जिहड़ा है ना वो कृपा दा घर है, बख्शिश दा घर है। उनके घर विच सदा ही दया है, वो रहमतां करन वाला है। नमस्तं अरूपे, परमात्मा दा कोई रूप नहीं, इस करके परमात्मा नूं नमस्कार है। तेरा कोई रूप नहीं, जिवें संसार दे अंदर जीवां दे रूप हन, पर अकाल पुरख दा कोई रूप नहीं है। जे किसी दा रूप है तां वो कुरूप भी होवेगा, पर परमात्मा दा कोई भी रूप नहीं है। नमस्तं अनूपे, परमात्मा जिहड़ा उपमा तो रहत है, उनकी उपमा कीती नहीं जा सकती। गुरुदेव रब्बी बाणी अंदर एक बचन करते ने कि जे सारी कायनात रल के परमात्मा नूं आखन लग जे भी परमात्मा तू बड़ा वड्डा है, समर्थ है, तां परमात्मा वड्डा नहीं होने लगा। ते जे सारी कायनात रल के ये आखे भी परमात्मा तू बहुत छोटा है, ते परमात्मा छोटा नहीं होने लगा। जे सब मिलके आखन पाहे वड्डा ना होवे, घट ना जाए। रब जिन्ना है वो उन्ना ही रहेगा, ना वधदा है ते ना ही घटदा है। इस करके उसकी उपमा नहीं की जा सकती। जिंदी उपमा की जाएगी हो सकता है उनकी कोई ना कोई खामी भी होवे, कोई कमी भी होवे। जिंदी वडियाई बंदा करता है, जरूरी नहीं कि हर कोई वडियाई करता होवेगा, कोई ना कोई तो उसकी खामी भी लभेगा। तो परमात्मा उपमा तो रहत है, क्यों उनके बराबर कोई नहीं, उनके वर्गा होर कोई नहीं। उपमा उनकी की जाती जिंदे बराबर कोई चीज होवे। अकाल पुरख दे तुल होर कोई बराबर चीज नहीं। नमस्तं अभेखे, भेख पहरावा दिखावा। परमात्मा भेखा तो रहत है, उनका कोई एक भेख नहीं है, उनका कोई एक पहरावा नहीं है, वो इन्हां सारियां तो वखरा है। इस करके उन्होंने नमस्कार। नमस्तं अलेखे, परमात्मा नूं नमस्कार है, क्योंकि वो लेखां विच नहीं, असीं सारे लेखां विच हां। परमात्मा दा कोई लेखा नहीं है, साडे लेखे बहुत ने। रब्बी बाणी अंदर बचन आउंदा है, लेखा छोड़ अलेखा छुटै। परमात्मा साडे लेख ही इन्ने ने कि असीं उन्हां लेखां करके छुट नहीं सकते। तू किरपा कर, रहमत कर, साडे लेखे जोखे ना करी। जां एक बचन आपां पढ़दे आ, लेखै कतै न छुटिए खिन खिन भुलन हार। आपां जो लेखे साडे लिखे हुए ने, जो आपां लेख लिखदे आ, कई बारी बंदा कहंदा भी रब बंदे दे लेख लिखदा है। नहीं, बाबा फरीद जी आखदे ने, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख। इहदा मतलब जो बंदा काम कर रहा वो इहदे लेख लिखे जा रहे हैं। जो अज बंदा कर रहा है वो इहदा लेखा जोखा है, आउण वाले समय विच इहनूं मिलेगा। तां ही सियाणे पुरख आखदे सन, जो तू कल बनना चाहुंदा है अज बीजना शुरू कर दे। जो तू कल फसल वड्ढणी चाहुंदा है अज बीजनी शुरू कर दे। अज ही तेरा आउण वाला भविख है, जो तू अज है आउण वाले समय विच कल बन जावेगा। तो गुरदेव पातशाह जी आखदे ने, ये लेखे जोखे मनुखां दे होया करदे ने, परमात्मा दा लेखा जोखा नहीं। इस करके उन्होंने नमस्कार, उनका कोई भी लेखा नहीं है। नमस्तं अकाए, काया भाव शरीर। परमात्मा परमेश्वर की कोई काया नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। हाँ, वो सारे शरीरां विच उहदा वासा है, सारे शरीरां विच उहदी जोत है, पर उहदा अपना कोई शरीर नहीं है। इस करके उन्होंने नमस्कार है। नमस्तं अजाए, जाए का अर्थ कई रूपों में आया बाणी में। जाए का अर्थ जाना भी हुंदा है, जाए का अर्थ जमना भी हुंदा है, जाए का अर्थ किसी तो कुर्बान, भी मैं उहदे तो कुर्बान जाना हाँ, भाव सदके जाना भी हुंदा है। कई अर्थ ने। जाए का अर्थ थां भी आया गुरबाणी विच, जिथे जाए बहे मेरा सत, थां जगह। पर इत्थे जाए का अर्थ है
परमात्मा जिहड़ा वो जन्म तो रहत है। परमात्मा नूं किसी ने जाया नहीं, भाव जम्मिया नहीं, इस करके उन्होंने नमस्कार है। वो सहभंग है। ना मस्तंग आ गंजे, गंज शब्द इहदे भी कई अर्थ ने। गंज का अर्थ निरादर भी है, गंज का अर्थ नाशवान भी है। परमात्मा जिहड़ा है वो नाश तो रहत है। क्यों? वो क्योंकि सदैव रहने वाला है, इस करके उन्होंने नमस्कार है। नमस्तंग भंजे, भंज का अर्थ बाणी विच कई रूपों में आया। भंज का अर्थ टुटना भी होंदा है, तोड़ना भी होंदा है। भज का अर्थ सिमरन करना भी होंदा है। भज मन मेरे एको नाम। भजन का अर्थ आपां वेखदे हां सिमरन। भज का अर्थ दौड़ना भी होंदा है, भजना। ते भज का अर्थ टुटना भी होंदा है, तोड़ना। परमात्मा नूं कोई तोड़ नहीं सकता, या परमात्मा भजदा नहीं है। वो सदैव जिथे है उथे ही रहिंदा है। इस करके कलगीधर महाराज आखदे ने, मैं परमात्मा नूं नमस्कार करदा हां। नमस्तंग अनामे, परमात्मा दा कोई नाम नहीं है, वो नाम आदिक तो रहत है। नमस्तंग अठामे, परमात्मा दी कोई थां नहीं है एक जिथे परमात्मा वसदा होवे, कि परमात्मा किसी जगह ते रहिंदा होवे। मैं सुनिया एक कहानी पढ़ी सी कि परमात्मा दे संबंध विच, कि परमेश्वर ने एक कायनात बनाई ना, जदों परमात्मा बड़ा ही खुश सी, बड़ा आनंददायक सी। उन्हें पशु पंछी बनाए, उन्हें वंशपति बनाई, उन्हें सागर पहाड़ बनाए, उन्हें दिन रात बनाए, धरती आकाश बनाए, चन्न तारे बनाए, हर एक चीज बना ली। परमात्मा बड़ी मौज विच सी। पंछी जाते सन चुक के अपने वापस घर पहुंच जाते सन। रब नूं कोई गिला शिकवा करने वाला नहीं सी। एक दिन रब नूं कोई खेड़ सुझी, उन्हें आख्या कोई ऐसा जीव बनाया जाए जिहड़ा इन्हां सारियां दी संभाल करे। रब ने फिर मनुख बनाया। जिदण दा मनुख बनाया ते रब आप दुखी हो गया, परेशान हो गया। क्यों? मनुख तां बनाया। एक मनुख आखदा सी रब इत्थे मीह पवे, दूजा कहंदा सी नहीं पैना चाहिए। एक आखदा सी आ काम होना चाहिए, एक कहंदा हवा चले, कहंदा नहीं चलनी चाहिए। इसे तरह हर एक मनुख अपनी वक्री वक्री गल रब दे अगे रखे ते रब परेशान हो गया भी हुण करां की। एक कह रहा भी इस तरह होना चाहिए, दूजा कहे भी नहीं होना चाहिए। आखिर एक दिन परमात्मा ने एक सभा बुलाई। लिखण वाले ने बड़ी वधिया गल लिखी। कहंदा एक सभा बुलाई, सारियां नूं इकट्ठियां कीता, जिंदे भी सारे रब दे नेड़े रहण वाले सन। उन्हां सारियां नूं बुलाया भी पहलां तो मैं बड़ा ठीक सां, पर जदों दा मनुख नूं बनाया तो मैं बड़ा परेशान हो गया। ये तो रोज़ ही कोई ना कोई एक आखदा आ काम होना चाहिए, दूजा कहंदा नहीं होना चाहिए। मैं करां कि ना करां? एक अरदास ये करदा भी ये कर दिओ, एक कहंदा भी ना करियो। ते रब आप परेशान हो गया भी मैं की करां। उन्हें सारियां दी सलाह लैण दी सोची भी तुसीं भी सलाह दिओ। ते हुण एक ने सलाह दी भी रब जी तुसीं एक काम करो, तुसीं ऐसी जगह ते जाके बैठ जाओ जिथे मनुख तुहानूं लभ ना सके। उन्हें आख्या इहो जी किहड़ी जगह है? कहंदे भी तुसीं समुंदर दी गहराई में चले जाओ, बड़ा डूंगा है समुंदर, उत्थे नहीं मनुख पहुंच पावेगा। रब ने आख्या नहीं, ये बड़ा दिमाग वाला है, इन्हें पहुंच जाना। वाकया मनुख समुंदर की गहराई में पहुंच गया। एक ने आख्या भी तुसी पहाड़ की चोटी ते बह जाओ, सब तो को 4-5 हज़ार फुट उत्ते जाके बैठ जाओ, कौन आवेगा? ते उन्हें आख्या नहीं, इन्हें उत्थे भी पहुंच जाना। आपां वेखदे अज बंदा पहाड़ां दे उत्ते पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट। रब ने आख्या नहीं, इन्हें उत्थे भी पहुंच जाना। किसी ने आख्या भी परमात्मा तुसी चन्न ते चले जाओ, चन्न ते बैठ जाओ, इन्नी दूर है। कह लगे ने चन्न ते भी पहुंच जाना। एक बुजुर्ग सी पीछे खलोता, उन्हें आख्या मैं आखा एक गल। रब ने आख्या सारियां ने इन्नियां कह दित्तियां, तू ही कह लै। कह लगा तुसी मनुख दे हिरदे विच जाके बैठ जाओ, बंदा उत्थे कदी नहीं पहुंच पावेगा। और ये सच गल है।
ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਉਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਤਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।